अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो दिन है आज बुधवार का और तारीख है 12 जून और सुबह के अभी इस वक्त बज चुके थे 8 और अभी फिलहाल बच्चों को उठाया था। तो बच्चे आए हुए थे मामा के घर, चाची के घर, तो मतलब सभी बच्चे एक साथ इकट्ठे। आपने लास्ट व्लॉग में देखा था नन्हे नन्हे मेहमान घर पे आए थे। तो ये अभी फिलहाल इनको मैंने उठा दिया था और उठते ही इनकी चल चुकी है मस्ती। और निक्कू और मम्मी अभी अंदर वाले रूम में, बाकी सभी बाहर थे और कभी नीचे हुए मतलब थे, अभी वो फिलहाल ये ऊपर आ चुके हैं और सभी यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। और इसी बीच जो मैंने सभी बच्चों के लिए अपना सुबह के लिए बिस्किट जो दूध है, तो इन्होंने ना दूध ही लिए थे, तो एक आदमी बिस्किट लिया था, अपना फिनिश कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे बस मैं भी बैठ गई थी इनके साथ थोड़ा सा फोटो सेशन करने के लिए, क्योंकि थोड़ी सी यादें हैं ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वही मैं यहाँ पे बच्चों के साथ कैप्चर कर रही थी ताकि ये नेक्स्ट टाइम आए तो फिर देखे कि हम इतने छोटे छोटे थे कि अब इतने बड़े हो गए हैं। तो ये यादें हैं थोड़ी सी, तो मैं इनको थोड़ा सा सजा के मतलब अपना स्टोर करके रखना चाहती हूँ। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हस्बैंड जी गए हुए थे कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए, तो अभी ये लेके आए हैं। तो यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, नींबू है, तो मतलब बहुत सारी सब्जियाँ ये लेके आए थे, भिंडी थी, बैंगन था, तो ये सारे सब्जियाँ लेके आए थे। तो चलिए फटाफट से, तो मम्मी से पूछा था तो मम्मी बोली भाई भिंडी ही बना ले, तो जल्दी भी बन जाएगी। और बच्चे है ना मतलब मोस्टली भिंडी की जो सब्जी है हमारे घर में मतलब बहुत बहुत तो ना पसंद है, तो इनके पापा जी को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। तो इस वजह से तो फिर मम्मी बोली भिंडी ही बना ले, तो मैं लग गई थी भी अपना काम पे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे भाई भिंडी को अपना कट कर लेते हैं और यहाँ पे जो सब्ज़ी है उसको भी फटाफट से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पे हस्बैंड जी अपना आ गए थे नहा धो के, तो यहाँ पे ना बोल रहे थे कि मैं ऑफिस जाऊँगा तुरंत। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई खाना तो अभी रेडी नहीं हुआ है क्योंकि आटा भी नहीं लगाया था, तो फिर मैंने ना इनके लिए कचरी चीर दी थी ताकि अपना खा के मतलब फटाफट से निकल जाए। ये भी खेल में लगी हुई थे तो ना छुपके से जाना होता है, वरना जैसे पापा मम्मी जैसे बाहर जाते तो जाने के बाद बहुत ज़्यादा रोते हैं ना, तो छुपके से मतलब ये निकल दिए थे अपने ऑफिस के लिए। और यहाँ पे विकास भैया आया हुआ था घर पे, वो बच्चे अपना उनके साथ खेल रहे थे और यहाँ पे लग गई थी, मैं आ गई थी किचन में अपनी, यहाँ पे बना रही थी रोटियाँ और सभी बच्चे अपना वही आराम से बैठ के अपना खा रहे थे। तो गर्मा गर्म रोटियाँ, तो चलिए आप भी आ जाइए और अपना गर्म गर्म रोटियाँ अपना खा लीजिए। और यहाँ पे मायरा देख रही थी कैमरे की तरफ, तो इसको भी मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और यहाँ पे भाई सबके लिए खाना वाना मैं मतलब बना के रख दिया है, सभी ने नहीं खाया, मतलब हाफ ने अभी खाया था, तो बाकी सबके लिए भी खाना यहाँ पे रेडी शेडी करके रख दिया। और यहाँ पे बर्तन तो हो ही जाते हैं थोड़े बहुत, बस यही रहता है कि थोड़े थोड़े ना लगे हाथ करती रहती हूँ साफ, वरना ना फिर ढेर सारे हो जाते हैं और फिर ज़्यादा स्पेस भी नहीं है, तो फिर ना नीचे रख के जैसे धुलने होते हैं, तो इस वजह से मैं थोड़े थोड़े धुल देती हूँ और जगह भी मतलब हमारी खाली हो जाती है। तो जी यहाँ पे सभी बच्चे आ गए थे नीचे, अपना टीवी वगैरह देख रहे थे और बाहर भी है जो मतलब मेहमान जी आ चुके थे। तो पहले आपने देखा था जब मेरे जेठ जी आए थे मेरी दीदी को मतलब जेठानी दीदी को छोड़ने के लिए, और अभी तुरंत निकल दिए और अभी अंदर बैठ के सभी अपने बातें कर रही है। और यहाँ पे हस्बैंड जी भी आए थे खाना लेने के लिए, क्योंकि सुबह खा के नहीं गए थे ना, तो अभी सिर्फ है ना मतलब लेके फटाफट से निकल दिए। उसके बाद वही थोड़ी देर बातें करने के बाद दो दीदी लोग मतलब जो इकट्ठे बैठे थे बातें कर रहे थे, तो सभी दीदियाँ अपना मतलब मार्केट के लिए अपना निकल दिया और बच्चे यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं अपनी मम्मी जी के साथ, अपनी मामी के साथ। और जो निक्कू है और मुन्ना वो भी मतलब मम्मी के साथ अपनी मार्केट के लिए निकल दिए थे। तो दो बच्चे मतलब 3 बच्चे थे घर पे, 4 बच्चे थे घर पे सॉरी। तो 2 तो ये मायरा रानी और लड्डू था और एक मुन्ना थी और एक कविश था। तो कविश फिलहाल अपने पापा जी के लिए अपनी आंखों को दिखाने के लिए आइज़ वाले डॉक्टर के पास गया हुआ है, बाकी हम यहाँ ही थे। और थोड़ी देर यहाँ पे हमारी चल रही थी मस्ती, क्योंकि बच्चों के साथ मस्ती तो हमारी चलती रहती है और करनी भी चाहिए, क्योंकि यही उम्र होती है बच्चों की खेल कूद करने की। तो ये तो मतलब ये मौका तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद बच्चे अपना रूम में खेल रहे थे और मेरे को ना थोड़ा सा याद आया एकदम से कि मेरे को पीसना करना, और मैं फटाफट से नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे पीसना मैं कर रही थी और मम्मी अभी लेटी हुई थी अंदर वाले रूम में, तो बोल रही थी एक बार तो मैं कर दूंगी, रहने दे। तो फिर पता है फिर मम्मी जैसे करती है ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर, तो मैंने सोचा चलो भाई मतलब साफ़ है, इसमें मिट्टी नहीं है और साफ़ ही है मतलब ये गेहूँ, तो इनको ना सिर्फ मतलब छाछ में से मतलब जैसे छालना था, तो ताकि धूल मिट्टी है वो निकल जाए या कंकर ईंट एक आध दिख जाए। हालांकि है नहीं, इसके अंदर साफ़ है ये गेहूँ, बस एक बार फिर भी मतलब हमें झाड़ पूछ के मतलब डालना था गट्टे में, क्योंकि पीसना रखना था मेरे को। और यहाँ पे जो मैं जैसे ही करने बैठी ना, तो लड्डू फटाफट से नीचे आया और ये जब जैसे बच्चे नीचे आ जाते तब मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देते ना, ये बार बार मतलब छेड़ रहा था इनको। और मैं बोल रही थी आराम से बैठ जा आराम से बैठ जा, तो तब भी ये माना नहीं, बार बार मतलब छेड़ ही रहा था। और जैसे लड्डू नीचे आया तो तभी मायरा रानी भी रो के ना नीचे आ गई थी अपनी दीदी के साथ, और फिर वो अंदर चली गई थी मम्मी के पास। तो मम्मी के पास वो रही नहीं, तो थोड़ी देर बाद फिर से वो मतलब बाहर आ गई थी। तो बच्चे का तो यही रहता है,
मतलब पता है क्या होता है, बच्चे जैसे सोते हैं या एक तरफ जैसे खेलते हैं, जब हम काम करते हैं ना थोड़ा टाइम लगता है, जैसे वे आ जाते हैं ना काम बढ़ाने के लिए तो उसमें ना फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इधर कभी लड्डू उठा रहा था दानों को और कभी मायरा रानी उठा रही थी दानों को, फिर पता है क्या मुट्ठी भर के लेके जाते हैं अंदर वाले रूम में फैला देते हैं। तो इस तरीके से ना एक काम है ना मतलब बढ़ा देते हैं। अगर ये जैसे ऊपर वाले रूम में आराम से खेलते ना फिर इतना ज़्यादा काम है ना मतलब बढ़ता नहीं है। चलो भाई कोई बात नहीं, इस बहाने काम भी हम लगे रहते हैं। और यहाँ पे भाई पीसना था जो मैं अपना कंप्लीट करके आ चुकी थी और ऊपर आ गई थी। और लड्डू बोला मम्मा मेरे को ना भूख लगी है, तो फिर पापड़ रखे थे, तो बाकी और कुछ चीज़ बनाती तो उसमें टाइम लगता, तो फिर मेरे को ना पापड़ दिख गए थे। तो फिर कल हम गए थे मार्केट तो वहीं से हम लेके आए थे। तो फिर मैंने फटाफट से वही लड्डू के लिए यहाँ पे तल दिए। और जैसे भी मैं कुछ काम करती हूँ तो ये तो बोलता ही मम्मा मेरे को यहाँ पे बिठाओ, मेरे को यहाँ पे बिठाओ। तो इन दोनों की तो ये फेवरेट जगह है, यहाँ पे बैठे बिना ना इनको चैन नहीं मिलता। तो एक को बिठाती ना दूसरा अपने आप से रील्स लेके ना बैठ जाता है। तो चलिए भी यहाँ पे पापड़ हमारे बन चुके हैं और आ जाइए आप लोग भी अपना पापड़ को एंजॉय करते हैं यहाँ पे बैठ के। और चलिए यहाँ पे सभी बच्चे मतलब बिठा दिया था इनको आराम से ताकि आराम से खा ले। और तुरंत थोड़ी देर बाद जो कविश था गया हुआ था बाहर तो वो भी आ चुका था, तो मैं नीचे गई थी गेट खोलने के लिए। और उसको भी जैसे घर पे आते ही पापड़ दिख गए तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, पापड़ तो खाने लग गया था। तो मैंने पहले ही एक दो एक्स्ट्रा मतलब बच्चों के लिए बनाए थे। तो भाई यहाँ से सुबह से मतलब दोपहर तक का टाइम में इस तरीके से जो है मेरा मतलब ऐसे ही निकल जाता है, पता नहीं लगता टाइम का किस तरीके से कैसे ही निकल गया। तो चलिए उसके बाद मैं वही फटाफट से चली गई थी ऊपर अपना सिर वगैरह अपना धुलने के लिए, क्योंकि आज था बुधवार। और जैसे ही नीचे आई तो फिर बच्चे बोले भी चाची हमें भूख लगी है, कुछ ना कुछ मतलब बना लो, मैक्रोनी पास्ता कुछ ना कुछ। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी और मैंने रख दिया था भाई पास्ते को, रख दिया था मैंने गैस पे बॉयल होने के लिए। तो साथ साथ में यहाँ पे मैं अपना जो छोक है प्याज टमाटर उनको ही मैं यहाँ पे कट कर रही थी। तो चलिए बच्चों के लिए यहाँ पे फटाफट से बना लेते हैं पास्ता। मिर्च नहीं मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की थी, बिल्कुल मतलब हाफ मिर्च ही मैंने डाली थी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हल्का सा चटपटा हो जाए। तो बच्चे अभी फिलहाल गए थे नीचे और अभी आराम से बैठ के अपना ये खा रहे हैं। तो लड्डू बोला मम्मा आप खिलाओ मुझे, तो इस वजह से मैं इसको खिलाती हूँ। कभी कभार ही अपने आप से खा लेता है और कभी कभार जैसे बच्चे होते हैं ना मम्मा मेरे को आपके हाथ से ही खाना है, तो ऐसे कभी कभार ये करने लग जाता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे खिला रही थी और एक दो बाइट मैंने मायरा रानी को भी खिला दी थी। तो जी उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता करने के बाद तो मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि बर्तन फिर से हो जाते हैं। तो बर्तनों को मैंने फटाफट से धुल दिया था और यहाँ पे ना मैं सारे बर्तनों को फटाफट से ना तुरंत मतलब थोड़ी देर बाद ना रैक पे लगा देती हूँ, क्योंकि ना फिर स्लेब है जो मेरी छोटी सी है फिर वो भरी भरी रह जाती है ना। तो इस वजह से फिर मैं फटाफट से सारे बर्तनों का ना मतलब इनकी जगह पे सेट कर देती हूँ। और उसके बाद जो मेरा किचन भी मतलब साफ़ सुथरा हो जाता है तो फिर मतलब अच्छा लगता है, दिल को सुकून से मिल जाता है हाँ भाई साफ़ सुथरा है। अगर थोड़ी देर बाद अगर इसमें आके कुछ बनाना हो ना तो फिर मन भी करता है बनाने का। अगर फैला हुआ है ना, फैला हुआ बिल्कुल ही गंदा मतलब मैसी हुआ है रखा है हमारा किचन, और अब बोल दे भाई कुछ बनाना है चाय वगैरह तो बिल्कुल भी मन नहीं करता फिर बनाने का। और साथ में मैंने ना मशीन भी लगा रखी थी, तो ना एक साथ मेरे ना दो दो तीन तीन मतलब काम चल रहे थे, दो दो काम ही चल रहे थे मेरे एक एक साथ। तो वे भी मतलब धुल गए थे, तो इनको भी मैंने पानी में से फटाफट से खिंगाल के तो चलिए फटाफट से मैं इनको यहाँ पे ना फैला देती हूँ। तो इतना सारा काम है जो मेरा यहाँ पे हो गया था। और अभी फिलहाल कपड़े वगैरह सुखा दिए थे, छत को भी अच्छे से धुल दिया था और उसके बाद किचन भी मेरा साफ सुथरा था। तो ये रूम थोड़ा सा बच्चे खेल रहे थे ना तो ऐसे ही हुआ पड़ा था। और बेडशीट है मैंने इसकी वो भी धुल दी थी, तो मैंने यहाँ पे ना दूसरे वाले जो बेडशीट है उसको मैं यहाँ पे अच्छे से बिछा देती हूँ साफ़ सुथरा, थोड़ा सा रूम अच्छा लगेगा। और उसके बाद जो दीदी लोग गए हुए थे मार्केट तो वो भी आ गए थे, तो उनको भी लगी थी भूख। मैं तो सोच रही थी भी मार्केट गई है कुछ ना कुछ खा के आएंगे, लेकिन उन्होंने ना शॉपिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब सुबह मतलब गए थे 1-1:30 बजे के करीब गए थे और शाम को ही आए थे 5:30 बजे। तो इतना ज़्यादा इनको ना टाइम लग गया था, कभी किधर तो बहुत सारी चीज़ें मतलब लेके आए थे। तो फिर उनको भी लगी थी भूख, तो वो भी बोली शीतल भाई बना ले कुछ खाने का, भूख लगी है ज़ोर से। तो फिर मैं हाँ दोबारा से वही लग गई थी यहाँ पे। पहले मैंने पास्ता बनाया था और अब मैं बना रही थी मैक्रोनी, ताकि कुछ अलग हो जाए। तो मतलब लगे हुए थे। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से यहाँ पे एक गैस पे मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए और एक साथ साथ में मैं यहाँ पे बना रही थी मैक्रोनी। तो जी उसके बाद चलिए लेके चलते हैं नीचे और बैठ के पीते हैं चाय और खाते हैं मैक्रोनी। और साथ में मैं भी मतलब दीदी लोग के साथ ना मतलब बैठ गई थी आधा पौना घंटा। तो मतलब आते हैं ना घर पे जैसे सभी इकट्ठे हुए थे तो बैठने का मन तो मतलब करता है, बातें बातें चलती है लेडीज़ लोगों की। तो और बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे अंदर रूम में
और मैं लग गई थी वही फिर से किचन में। और यहाँ पे मतलब पालक पनीर की सब्ज़ी बनानी थी मेरे को। और यहाँ पे उसको पालक को मैंने अच्छे से धुल करके रख दिया था भगोने में, ताकि ये फटाफट से बॉयल हो जाए, क्योंकि ना मेरे को ना इसको ना मिक्सी के अंदर पीसना था। और साथ साथ में वही मैं लगा रही थी यहाँ पे आटा। और तुरंत उसके बाद मतलब दीदी भी आ गई थी ऊपर, मतलब ये मेरी जेठानी दीदी है, तो ये भी मतलब ऊपर आ गई थी। तो जो सब्ज़ी वगैरह बनाने का जितना भी काम था तो इन्होंने मतलब संभाल लिया था। तो मैं तो बस थोड़ा बहुत जैसे काम है ना, मतलब टमाटर को पीसना, तो छोटे मोटे जो काम है वो मैं अपना कर रही थी। मेरा मटका भी जैसे पानी नहीं था उसमें, तो उसको मेरे को भरना था। तो पनीर वगैरह भी कट करना था। तो छोटे छोटे मतलब दोनों जने हम लगे हुए थे, कभी कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो इसलिए ना मतलब मेरा काम है थोड़ा सा और जल्दी मतलब हो गया था। तो फिर काफ़ी अच्छा भी लगता है ऐसे जैसे मिल बांट के, कोई कुछ काम करे कोई कुछ काम करे। जब घर में सभी इकट्ठे होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और काफ़ी दिनों के बाद जैसे हम सब है जो इकट्ठे होते हैं। यहाँ पे जो मसाला है अच्छे से भुन चुका था, और जो पालक मैंने मिक्सी में पीसा था ना, तो इसको मैं फटाफट से इसके अंदर डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी गैस पे। और जो पनीर की सब्जी है ये तो फटाफट से बन जाएगी। और लास्ट में इसके अंदर मैं पनीर डालूंगी थोड़ा सा इसको पकाने के बाद। और एक गैस पे मतलब रखी थी आलू और जो बैंगनी होते हैं ना छोटे छोटे, उसकी सब्जी रखी थी। तो मतलब 2 सब्जियां आज हमने जो बनाई थी, क्योंकि पनीर वाली फिर थोड़ी रह जाती तो इस वजह से। और बैंगनी रखी थी थोड़ी सी, तो वो मैंने मतलब सोचा चलो बना लेते हैं, कहीं कम ना रह जाए। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बन रही थी, और इसी बीच थोड़ा सा मतलब काम रह जाता है, क्योंकि चाय वगैरह पी थी मेहमान जिससे घर पे आए थे, तो बर्तन फिर से हो जाते हैं सिंक में, तो उनको धुला। तो मैंने सोचा चलो भी साथ लगे हाथ है ना, मतलब किचन को भी थोड़ा साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो सारा किचन मैंने साफ़ सुथरा किया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो भाई मतलब सलाद भी काट देते हैं, ताकि बच्चे खाए ना, तो मतलब सलाद जो हमारी तैयार मिले। तो इस वजह से फिर मैं अपना लगी रही थी अपना कुछ ना कुछ काम ढूंढने में, फटाफट से काम करने में, ताकि मैं रात को ना फटाफट से मतलब फ्री हो जाऊं। तो मैं यही सोच रही थी। और यहाँ पे जो मेरी पनीर की सब्ज़ी है मतलब वो बनकर रेडी हो चुकी थी इसी बीच। और जो ये आलू बैंगनी वाली है ना, ये नहीं हुई थी, तो मैं यहाँ पे ना आलू को फोड़ के देख रही थी, तो ये मतलब फूट ही नहीं रहे थे, थोड़ी सी कसर थी इनके अंदर। तो फिर मैंने ना इसको रख दिया था छोटे वाली गैस पे। और लगे हाथ चलिए फटाफट से यहाँ पे है जो रोटियाँ भी अपना यहाँ पे सेक लेते हैं। और इस तरीके से ये सारा काम है जो मेरा यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे ना खड़े खड़े मतलब मैं खड़ी हुई थी 7 बजे और मैं 9:30 बजे फ्री हुई थी। टांगों की भी बैंड बज रही थी। और एनर्जी होती है ना भाई, गर्मी में बुरा हाल हो जाता है, और बिल्कुल मतलब पसीनों से भी बुरा हाल हो जाता है, और एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जा गई थी। और यहाँ पे बच्चे अपना टीवी वगैरह देख रहे हैं यहाँ पे। और उनको फिर मैंने बोल दिया था भी खाना रेडी है, चलो आइए बाहर आइए और खा लीजिएगा। और लेकिन ना फिर दीदी को ना जाना था बाहर, मतलब दीदी की ना कॉल आ गई थी, दीदी को भी घर जाना था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी दीदी भी। तो इस वजह से पहले फिर मैंने सोचा चलो भाई दीदी को अपना खाना टिफ़िन है जो पैक कर देते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी। फिर सोचे भी क्या बनाएगी इतनी लेट जाने के बाद। तो इस वजह से दीदी के लिए भी यहाँ पे ना खाना टिफ़िन है जो हमने पैक कर दिया था। और यहाँ पे थोड़ी सी दीदी आ गई थी ऊपर, तो थोड़ी सी बातें मैं अपना दीदी के साथ कर रही थी। और उसके बाद यहाँ पे दीदी चली गई थी, तो मैं बोल रही थी दीदी बाय बाय करता, तो ये दीदी यहाँ पे ना बाय बाय कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे सभी बच्चों को भी यहाँ पे बैठा लिया है, और यहाँ पे चलिए खा लेते हैं खाना। और यहाँ पे ना लड्डू बोला मम्मा कि मेरे को आपके हाथ से खाना है, और इसको ना फ़ोन चाहिए था, इसलिए ना मेरे को ये मस्का लगा रहा था। तो फिर यहाँ पे जो मेरी जेठानी दीदी ना, तो उन्होंने आके किचन संभाल लिया था। तो रोटी अपना सेक रही थी और बच्चों को भी मतलब दे रही थी। तो यहाँ पे तो फिर मैं भी लड्डू को खिलाने लग गई थी। तो इस तरीके से मिल बांट के जैसे सारा काम है जो संभल गया था, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दिनों के बाद है ना आज जैसे सभी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि छुट्टियों में ही मतलब सारे आए हुए थे। कौन कौन आया था, तो मतलब 2 तो मेरी जेठानी दीदी थी, और एक है जो मेरी नंद दीदी थी, और उनके ही मतलब ये सभी बच्चे थे। तो सारे बच्चे भी मतलब इतने दिनों के बाद इकट्ठे हुए ना, तो इनकी शरारतें है ना ऐसे ही मतलब चलती रहती है। और कभी कोई रोता है, कभी कोई रोता है, कभी बोलता भाई इसने मेरे को मारा, कभी कोई बोलता है इसने मेरे को बुड़का भर दिया, काटे काटे कर दी। तो बस इनकी ऐसे ही मस्ती चलती रहती है। और मतलब मेरे को ना हंसी भी आती है, और कई कभार ना गुस्सा भी आता है, क्योंकि लड्डू रोता रोता आता है मम्मा भैया ने मारा मेरे को, मेरे भैया मम्मा ने दीदी ने मेरे को मारा, तो ऐसे ऐसे करता हुआ आता है। और मेरे को ना काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। तो भाई यहाँ पे और इसके बाद जो यहाँ पे इनके मामा जी अभी आ चुके थे, रात के 9:30 बजे का ही टाइम था ये। और यहाँ पे आते वक्त ये लेके आए थे गर्मा गर्म जलेबियाँ, और बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। और जैसे ही जलेबियाँ दिखी तो सभी इसके ऊपर है ना टूट चुके, मतलब टूट के पड़ गए थे। तो मैंने भी पहले ना अपनी जलेबी वगैरह ही खाई, और उसके बाद ही मैंने अपना खाना वगैरह खाया था। और यहाँ पे भी हस्बैंड जी को भी मैंने अपना खाना वगैरह दे दिया था। और यहाँ पे सिंक थी फिर से मतलब भर गई थी बर्तनों की, तो इन्हीं को मैं फटाफट से यहाँ पे धुल लेती है। चलिए बीच बीच में मैं बातें भी कर रही थी बच्चों के साथ, तो इसलिए ना मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो यहाँ पे 10 सवा 10 बजे का ही टाइम था। तो
चलिए फटाफट से यहाँ पे इनको भी फटाफट से सारा किचन है, गैस चूल्हा साफ़ करना, काउंटर टॉप, सिंक, सारी चीज़ों को अच्छे से साफ़ सुथरा करने में फिर टाइम लग जाता है। 1 घंटे के करीब मेरे को टाइम लग गया था। और यहाँ पे ना लाइट चली गई थी हमारी, तो इस वजह से ना एकदम से अंधेरा हो गया था। तो चलिए यहाँ पे किचन को भी फटाफट से साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर देते हैं। और उसके बाद कपड़े धुले थे उनको भी मेरे को ना अंदर फैला के आना था, क्योंकि बाहर ही मतलब रस्सी पे ही थे, कहीं रात को ना हवा में उड़ ना जाए, तो थोड़ा सा ना मेरे को डर रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मेरा किचन है सारा साफ़ सुथरा हो चुका था। और मेरी हालत देख सकते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना आ गई थी, अपना मुंह हाथ धुला था बस, मैंने नहाई तो नहीं थी। तो टाइमिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पे 11 मतलब 11:15 बजने ही वाले हैं। और सभी बच्चों के बज चुके हैं यहाँ पे 12, और हस्बैंड जी अभी जाग रहे हैं, बाकी सभी यहाँ पे ना सो चुके थे। बच्चे सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से वही पूरा दिन है, सुबह से मतलब रात के 11 किस तरीके से बज जाते हैं पता ही नहीं लगा। तो चलिए कर देते हैं व्लॉग को भी यही पे एंड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। और अब मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।